जय हिंद साथियों, आज अपने पास हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एसएससी सीजीएल का पेपर कब होगा, कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइनल अपडेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पर अगर हम बात करें भाई एसएससी का जो अपने पास ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमारे पास ऑफिशियल कैलेंडर है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑफिशियल कैलेंडर है इसके तहत अगर हम देखें तो भाई एसएससी का जो पेपर होने वाला था वो कहीं ना कहीं हमारे पास सितंबर मंथ में, अच्छा ये तो कैलेंडर अपने पास पुराना है, लेकिन नए कैलेंडर के तहत भी अपने पास क्या है बच्चे, सितंबर मंथ में इसका एग्जाम होने वाला था टीयर 1 का। ठीक है, देखो था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ एक कारण है। ठीक है, टीयर 1 का जो पेपर है वो सितंबर मंथ में होने को था एज पर द कैलेंडर। पर आपको मालूम है कि यार अपडेशंस होती रहती हैं, वहां पे लिखा भी हुआ है टेंटेटिव कैलेंडर। ठीक है, टेंटेटिव मतलब होता है कि हमारे पास ये जो कैलेंडर है इसके तहत थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से कारण है जिसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो हमारा एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा है इसमें डिले हो सकता है। तो इसके पीछे भाई कुछ एक कारण है, चलिए डिस्कस करते हैं उस कारक को एक एक करके। तो हमारे पास देखो ध्यान से, एसएससी का ऑलरेडी हमारे पास कुछ एक पेंडिंग टास्क चल रहा है, जैसे कि भाई हमारे पास सीएचएसएल का परीक्षा हो गया, स्टेनो का हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, भाई जूनियर ट्रांसलेटर का हो गया, या फिर अब बात करें एमटीएस के रिजल्ट का। ठीक है, ये सभी कुछ अभी तक भाई पेंडिंग है, और क्योंकि ये सब कुछ पेंडिंग है सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार अपने सीजीएल की परीक्षा में भी डिले हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि यार हम क्या करें, अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो एक बात समझो, चाहे परीक्षा तुम्हारी सितंबर में हो, चाहे परीक्षा तुम्हारी अक्टूबर में हो, क्या किसी भी हालात में आप में से किसी को भी अभी भाई ढीला होना चाहिए। ढीला मतलब क्या होता है कि आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को लूज छोड़ दें, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी अपने पास कुछ नया पैटर्न आता है, नया पैटर्न में अभी अपने पास क्या हुआ था भाई, सेक्शनल अपने पास टाइम यहाँ पे जुड़ गया था। तो जब भी कुछ नया पैटर्न आता है तो नए पैटर्न के अंदर आप ये उम्मीद ही नहीं करते कि भाई पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ नया लेकर के आए हैं, न्यू चेंजेस लेके आए हैं, तो पब्लिक एकदम से भाई रिवॉल्ट ना कर दे। इसीलिए जो न्यू चेंजेस होते हैं, जो न्यू पैटर्न होते हैं, तो वहां पे पेपर कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है भाई? पर फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि अपने पास सेक्शनल कट ऑफ आ जाएगा, सेक्शनल टाइम आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी आपको मालूम है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो बच्चे। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपने भाई यहाँ पे रेगुलरली मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स मतलब क्या होता है, फुल लेंथ मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ, अपने एरिया को समझो कि आपका कौन सा एरिया भाई स्ट्रेंथ है और कौन सा एरिया आपका वीकनेस है। जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर पेपर इजी आएगा तो उसका कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो अपने पास पेपर का कट ऑफ ज्यादा जाए कम जाए, दोनों ही केसेस में आपने अपनी तैयारी को पूरी खींच के रखनी है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करो, रेगुलरली बच्चे मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, और मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है, इसको प्रॉपर्ली बैठ के एनालाइज भी करना है, क्योंकि जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करते इसका कोई मतलब नहीं है, नो सेंस एट ऑल। ठीक है, कब तक? जब तक आप इसका कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, क्या आप सबको मेरी बात क्लियर है कि आप लोगों ने रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाना है? अगर आपका ज्यादा दिल खुश है तो भाई सेक्शनल मॉक भी लगा लो। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, तैयारी को रेगुलरली रखो, खींच के रखो। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे स्पेशल नंबर पे भाई कॉल कर सकते हैं, दैट इज 8822010101। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल से और ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भाई साइंस बाय प्रज्ञा मैम। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साइंस का विषय पढ़ाती हूँ, तो साइंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली बच्चे आप लोगों के लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी समस्या को, अपनी बातों को यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद,
जय भारत।